आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। चाहे आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीडियो को पूरी देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 11। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? तो कुल स्वरों की संख्या है 13। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगर हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या पूछा जाए तो 11 और कुल स्वरों की संख्या पूछा जाए तो 13, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की कुल संख्या है 39। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो मूल स्वरों की संख्या है 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण है 52। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, लेखन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो लेखन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है 56। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। तो गाइस, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के वर्णमाला में कुल कितने स्पर्शी व्यंजन हैं? तो कुल स्पर्शी व्यंजन है 25। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अंतस्थ व्यंजन हैं? तो कुल अंतस्थ व्यंजन है 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्ण व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ऊष्ण व्यंजनों की संख्या है 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार होते हैं 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो लिंग होते हैं 2 प्रकार के। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो 2 प्रकार के जो लिंग होते हैं वो होते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत में लिंग होते हैं 3 प्रकार के। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। तो वे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और तीसरा होता है नपुंसक लिंग। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में संधि कितने प्रकार की होती है? तो हिंदी में संधि होती है 3 प्रकार की। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। पहली होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। तो ये हिंदी में 3 प्रकार की संधि होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि का प्रकार है? तो संधि के प्रकार है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो ये तीनों संधि के प्रकार हैं। तो 3 प्रकार की संधि होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में वचन होते हैं 2 प्रकार के। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और जो 2 प्रकार के होते हैं वो होते हैं एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। तो ये 2 प्रकार के वचन होते हैं। अगला क्वेश्चन है,
संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत में वचन होते हैं 3 प्रकार के। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक वचन, दूसरा होता है द्विवचन और तीसरा होता है बहुवचन। तो ये 3 प्रकार के संस्कृत में वचन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। जो 6 प्रकार के होते हैं, पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा होता है निजवाचक सर्वनाम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के होते हैं 4 भेद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। अगला क्वेश्चन है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, तितली के रचयिता कौन है? तो तितली के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वीर गाथा काल। तो आदिकाल को अन्य वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अ। तो अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के होते हैं 2 भेद। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। और जो 2 भेद होते हैं वो होते हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो ये क्रिया के 2 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलंकार मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार मुख्यतः होते हैं 3 प्रकार के। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। और जो भी 3 प्रकार के होते हैं वो हैं शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, तीसरा है उभयालंकार। तो ये 3 प्रकार के मुख्यतः अलंकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार का प्रकार है? तो अलंकार के प्रकार है शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? तो संयुक्त स्वर है ए आई ओ औ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, साकेत के रचनाकार कौन है? तो साकेत के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मैं है निजवाचक सर्वनाम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। हिंदी में रस होते हैं 11 प्रकार के। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार का होता है? तो भरत मुनि के अनुसार रस होता है 8 प्रकार का। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, लिंग किस भाषा का शब्द है? तो लिंग है हिंदी भाषा का शब्द। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। तो गाइस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। साटिका का हिंदी अर्थ क्या है? तो साटिका का हिंदी अर्थ है साड़ी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में तत्सम है, तो इनमें से जो तत्सम शब्द है वो है बानर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अंग का पर्यायवाची शब्द है, तो अंग का पर्यायवाची शब्द है वपु। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अंग का पर्यायवाची शब्द है, तो अंग का पर्यायवाची शब्द है वपु। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ का पर्यायवाची है, तो इनमें से जो पहाड़ का पर्यायवाची है वो है उपल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत किसकी रचना है, तो मेघदूत रचना है कालिदास की। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कितने लिंग का प्रयोग होता है, तो हिंदी में होते हैं 2 लिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। और 2 लिंग होते हैं, पहला है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। तो हिंदी में ये 2 लिंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, तो लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं वर्णमाला। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, छ वर्ण किन वर्णों के योग से बना है, तो छ वर्ण बना है क और श से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास के अनुसार रसों की संख्या है, तो तुलसीदास के अनुसार रसों की संख्या है 11। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो नाविक का सही संधि विच्छेद होगा 9 धन 1। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मुश्किल से खाया जा सके के लिए एक शब्द कौन है, तो जो मुश्किल से खाया जा सके उसके लिए एक शब्द होगा दुर्भक्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ऊ का उच्चारण स्थान है, तो ऊ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कौन से द्विगुण व्यंजन है, तो द्विगुण व्यंजन है ड़ और ड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, उपकार का विलोम है, तो उपकार का विलोम होता है अपकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है, तो ज्ञ को वर्णमाला में क्या माना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं 3 प्रकार के। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, तो आ ए ओ दीर्घ स्वर है, ऊ दीर्घ स्वर नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, तो संयुक्त स्वर नहीं है ऊ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो ऊ से ऊन वाला जो यहाँ पे है वो संयुक्त स्वर नहीं है, बाकी जो यहाँ पे ए आई ओ दिए गए हैं वो संयुक्त स्वर हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्धविवृत स्वर है, तो अर्धविवृत स्वर है
आई इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में तद्भव है, तो इनमें जो तद्भव शब्द है वो है अजरज, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्वर संवृत है, तो संवृत स्वर है ई, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के अ और आ स्वर हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है तो वीडियो को भी लाइक करें। तो हिंदी के अ और आ स्वर है कंठ्य स्वर, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हिंदी का स्व ध्वनि है, तो हिंदी का जो स्व ध्वनि है वो है तालव्य ध्वनि, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कामायनी किसकी रचना है, तो कामायनी रचना है जयशंकर प्रसाद की, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है त्र वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है, तो त्र वर्ण बना है त प्लस र से, यानी त और र से, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अल्प प्राण ध्वनि है, तो अल्प प्राण ध्वनि है क, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत हिंदी में कितने कारक हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 6, यानी कि जो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी हैं उनके मत हिंदी में 6 कारक हैं। अगला क्वेश्चन है छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है, तो छत से ईंट गिरी वाक्य में कारक है आपादान कारक, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग है, तो इनमें से जो पुल्लिंग शब्द है वो है न्याय, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है तथापि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो तथापि का सही संधि विच्छेद होगा तथ धन अपि, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है जिस स्थान पर कोई ना जा सके के लिए एक शब्द कौन है, तो जिस स्थान पर कोई ना जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अगम्य, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है स्वर संधि का उदाहरण है, तो इनमें से जो स्वर संधि का उदाहरण है वो है अनयव, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक नहीं की है तो जरूर करें। अगला क्वेश्चन है अत्याचार शब्द में उपसर्ग है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अत्याचार में उपसर्ग है अति, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है तथैव का सही संधि विच्छेद है, तो तथैव का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा तथा धन एव, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निर्धन में कौन सी संधि है, तो निर्धन में संधि है विसर्ग संधि, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दिगंबर का सही संधि विच्छेद है, तो दिगंबर का सही संधि विच्छेद होगा दिक धन अंबर, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी।